हजरत रबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक ऐसी अजीम खातून थी जो अल्लाह के इश्क में उस कदर डूबी रहती थी कि दुनियावी चीजों से उनका कोई लगाव न था। यहां तक कि उन्होंने शादी की बात भी भूल गई थी। एक दिन एक शख्स ने उनके पास शादी का पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने उसे कबूल न किया। उन्होंने उस पैगाम को मुस्तरद करके एक खत लिखकर रुखसत कर दिया। एक बार बसरा के गवर्नर मोहम्मद बिन सुलेमान बिन हाशमी ने रबिया की तारीफ सुनी और मुतासिर होकर शादी का पैगाम भेजा। उन्होंने अपने कासिद से कहा, तुम जाकर रबिया से कहो कि बसरा के गवर्नर ने तुम्हें शादी का पैगाम भेजा है। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मैं हर माह 1 लाख दिरहम कमाता हूं, वो भी तुम्हें दूंगा। इसके अलावा मैं इस सौबे का हाकिम हूं, इसलिए तुम्हें रानी का दर्जा दिया जाएगा। नौकर, चाकिर, अयाशी, आराम, आसाइश, किसी चीज की कमी ना होगी। उम्मीद है तुम मेरे पैगाम से राजी होगी। लेकिन दुनिया की कोई आसाइश, दौलत या अयाशी रबिया बसरी को अपनी तरफ मुतवज्जा न कर सकी। उन्होंने गवर्नर के पैगाम को मुस्तरद करके कासिद से कहा, तुम जाकर उनसे कहो कि मैं रबिया कहती हूं दुनिया से बेरगबती सुकून की वजह है, जबकि दुनिया की ख्वाहिश बेचैनी की जड़ है। तुमने जो कुछ किया वो सब दुनिया के लिए किया, अब कम इस कम आखिरत के लिए कुछ करो। तुम्हारी दौलत का वारिस कोई और न हो, बल्कि तुम खुद उसे इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे मरने के बाद दूसरे उससे लुत्फ उठाएंगे। अगर शादी ही करनी है तो मुझे छोड़कर किसी और को चुन लो। हमेशा रोजा रखने की आदत डालो और याद रखो कि पैदाइश मौत के लिए है। रबिया ने मजीद कहा, अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत दी उससे कई गुना अगर मुझे दो, तब भी मैं खुश न होंगी और न ही तुम्हारा पैगाम कबूल करूंगी, क्योंकि मैं एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की कुर्बत से दूर नहीं रहना चाहती। इस जवाब से गवर्नर बहुत शर्मिंदा और परेशान हो गए। एक दिन एक शख्स रबिया बसरी के पास आया और जानना चाहा, आप शादी क्यों नहीं कर रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं 3 वजूहात से शादी नहीं कर रही। जो शख्स इन 3 मसाइल का हल कर दे, मैं उसे शौहर के तौर पर कबूल करूंगी। शख्स ने सोचा कि औरतों की परेशानियां आसान होती हैं, वो जरूर उन्हें हल कर लेगा। उसने कहा, ठीक है, अपनी परेशानियां मुझसे खुलकर बताएं। तब रबिया ने 3 सवाल किए। क्या मैं ईमान के साथ कब्र में जा सकूंगी? शख्स मायूस हो गया और बोला, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? दूसरा सवाल था, क्या हशर के मैदान में मेरा ऐमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा? उसने जवाब दिया, यह तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तीसरा सवाल था, फैसले के बाद क्या मैं जन्नत में जाऊंगी या जहन्नम में? यह सुनकर शख्स बोल उठा, उन 3 सवालों का जवाब तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। तब रबिया ने कहा, तो तुम लोग मुझे शादी के लिए क्यों तंग करते हो? मैं उन परेशानियों में डूबी हूं। उनके ऊपर शौहर कबूल कर एक और परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। एक बार मशहूर इस्लामी आलिम हजरत हुसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने रबिया से पूछा, हुजूर, क्या आपको शादी की ख्वाहिश नहीं है? रबिया ने जवाब दिया, हुजूर, जिसके पास जिस्म है उसे शादी की जरूरत होती है, लेकिन मेरा तो कोई जिस्म ही नहीं। ये जिस्म जो आप देख रहे हैं वो मेरा नहीं, मैंने उसे बहुत पहले खालिक को सौंप दिया है, इसलिए मेरी शादी के बारे में उनसे पूछें। ये सुनकर हुस्न बसरी दंग रह गए और शर्मिंदा हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी रबिया से शादी की बात न की। एक दिन एक दौलतमंद शख्स रबिया बसरी के लिए कुछ तहाइफ लेकर आया, लेकिन उनके दरवाजे पर ठटक गया। इस वक्त रबिया के घर के सामने हजरत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पहुंचे। उन्होंने उस शख्स को देखकर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? शख्स ने कहा, हुजूर, मैं अजीम खातून हजरत रबिया बसरी के लिए तहाइफ लाया हूं, लेकिन उन्हें देने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर वो उन्हें ठुकरा दें तो? हुजूर, अगर आप मेरी तरफ से सिफारिश करें तो शायद वो उन्हें कबूल कर लें। हुसन बसरी रबिया के घर गए और इस शख्स की बात रखी। रबिया ने उनकी तरफ देखकर कहा, जो शख्स अल्लाह के साथ शर्क करता है, उसकी मजम्मत करता है, फिर भी अल्लाह उसका रिज्क बंद नहीं करता, उसे मुसीबत में नहीं डालता, जबकि जो शख्स अल्लाह के इश्क में डूबकर दुनिया की हर चीज छोड़ देता है, अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता। यह सब अजीम अल्लाह की बेपाया कुदरत का ज़ुहूर है। जिस दिन से मैंने अल्लाह की मोहब्बत की दौलत की तलाश की और उनके इश्क का जाम पिया, तब से मैं किसी की मोहताज नहीं। मुझे नहीं मालूम कि इस तोहफे का पैसा हलाल है या हराम। मैं उसे कैसे कबूल करूं? हुजूर,
क्या ये मेरे लिए मुनासिब है? ये सुनकर हुस्न बिसरी खामोश हो गए। बाहर खड़ा वो दौलतमंद उनकी पूरी बात सुनकर बगैर कुछ कहे वापस चला गया। रबिया बुसरी ने अपनी जवानी से लेकर मौत के आखिरी लम्हे तक कभी शादी न की। वो सारी उम्र कनवारी रहीं। एक बार मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहा को उनकी बीमारी की खबर मिली। वो उनसे मिलने गए और बोले, अगर आप अल्लाह से एक बार दुआ करें तो यकीनन वो आपकी बीमारी दूर कर देंगे। रबिया ने जवाब दिया, हुजूर सुफियान, क्या आप नहीं जानते कि मैं किसकी मर्जी से बीमार हूं? सुफियान ने कहा, बेशक अल्लाह की मर्जी से। रबिया बोले, अगर अल्लाह की मर्जी से मैं बीमार हूं तो उनकी मर्जी के खिलाफ सेहत मांगने की दुआ क्यों करूं? आशिक अपने माशूक की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता है। यह सुनकर सुफियान दंग रह गए और इस मौजू पर कुछ न बोले। एक दिन उनके दोस्त मालिक दीनार उनकी बीमारी की खबर सुनकर उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा कि रबिया घास की चटाई पर लेटी हैं। सिर के नीचे तकिए की जगह एक ईंट है और पानी पीने के लिए एक टूटी मटकी। ये देखकर मालिक दीनार को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मेरे कई दौलतमंद दोस्त हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे कुछ ला सकता हूं। रबिया हंसकर बोले, हुजूर मालिक, क्या आप समझते हैं कि मुझे और इन दौलतमंदों को रिस्क देने वाला कोई अलग है? हमारा पालनहार एक ही है। जो दौलतमंदों को रिस्क देता है वो गरीबों पर भी इतना ही मेहरबान है। क्या वो मुझे भूल गया और सिर्फ दौलतमंदों की सोचता है? यह सुनकर मालिक दीनार खामोश हो गए। उनके पास कहने को कुछ न रहा। एक दिन हजरत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के चंद शागिर्द रबिया बसरी के घर आए। इस वक्त अल्लाह की मर्जी से रबिया के घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। उन्होंने देखा कि मेहमान बहुत भूखे हैं। अब सवाल यह था कि एक भूखे मेहमान के सामने सिर्फ 2 रोटियां कैसे तकसीम की जाएं। रबिया ने मेहमानों से खैरियत पूछकर उन्हें शेरें बातों में उलझाए रखा और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी एक मेहमान ने कहा, क्या आपके घर में कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। रबिया परेशान हो गईं, लेकिन यहां यह साबित हुआ कि हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है। इसी वक्त एक फकीर उनके दरवाजे पर आया। अल्लाह पर पख्ता यकीन रखने वाली रबिया ने अपनी दोनों रोटियां उस फकीर को दे दें। वो मानती थी कि अल्लाह की राह में कुछ देने से वो 10 गुना लौटाता है। मेहमान दिल ही दिल में नाराज हो गए। उन्होंने सोचा, हम यहां इतनी देर से बैठे हैं, हमें कुछ न दिया, और एक फकीर आया तो उसे रोटियां दे दें। तभी एक लड़की ढेर सारी रोटियां और एक बर्तन लेकर आई और बोली, मेरे मालिक की बीवी ने आपके लिए यह तोहफा भेजा है। रबिया ने रोटियां गिने कल 18 थी, लेकिन वो अल्लाह के वादे की 20 रोटियों की तौका कर रही थी। दरअसल इस लड़की ने 2 रोटियां छुपा रखी थी। रबिया ने यह बात समझ ली और कहा, ये रोटियां मेरी नहीं, उन्हें वापस ले जाओ। मेहमान और हैरान हुए। उन्होंने सोचा, हम भूखे हैं और ये रोटियां भी वापस कर दें। फिर लड़की ने छुपाई हुई 2 रोटियां निकालें और कल 20 रोटियां लेकर रबिया के पास वापस आई। इस बार रबिया ने कहा, हाँ, ये मेरी रोटियां हैं। फिर उन्होंने मेहमानों के साथ सीर होकर खाना खाया। मेहमान भी खुश हुए। खाने के बाद उन्होंने उस वाकये का राज पूछा। रबिया ने कहा, जब आप आए मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां थी। इतनी रोटियां इतने लोगों को खिलाने के लिए काफी न थी, इसलिए मैंने अल्लाह पर भरोसा करके वो रोटियां फकीर को दे दें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह 10 गुना लौटाएंगे। मेहमान उनके इस पुख्ता यकीन से बहुत मुतासिर हुए और रुखसत होकर चले गए। इसके बाद रबिया ने लगातार 7 दिन रोजा रखा, जिससे वो जिस्मानी तौर पर कमजोर हो गई। उनके घर में खाने को कुछ न था। ये उनके ईमान की एक और आजमाइश थी। तभी एक शख्स कुछ खाना लेकर आया, लेकिन घर में कोई रोशनी न थी। रबिया दिया जलाने गई। इस दौरान एक लालची बली ने आकर वो खाना खा लिया। भूखी रबिया ने पानी पीने की सोची, लेकिन पानी का मुटका भी खाली था। वो मजबूरन अंधेरे में बाहर कन्वे से पानी लाने गई। कमजोर जिस्म की वजह से रास्ते में गिर गई। उनका पांव कट गया और हाथ टूट गया। इस तकलीफ में भी उन्होंने सब्र न छोड़ा। उन्होंने जाए नमाज बिछाई और नमाज में खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, क्या तू मुझे अपनी रहमत से महरूम करना चाहता है? अगर तेरी रहमत से महरूम हो जाऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत से दूर न रख। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, ऐ रबिया, अगर तुम दुनिया का सुकून और आराम मांगती हो
तो मैं वो दे दूंगा, लेकिन फिर तेरे दिल से मेरी मोहब्बत मिटानी होगी। रबिया और मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैं दुनिया की कोई चीज नहीं मांगती, मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत और तेरा दीदार मांगती हूं, मुझे वो तौफीक दे। उसके बाद उन्होंने रोजों की रियाजत और बढ़ा दी। जब भी मौका मिलता वो रोजा रखते। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा, आप शैतान से इतनी नफरत क्यों करती हैं? रबिया हंसकर बोले, मैं अल्लाह की मोहब्बत में इतनी मसरूफ हूं कि शैतान के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं। जब उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं तो नफरत करने का मौका कहां। यह सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया कि कोई इंसान अल्लाह का इतना बड़ा आशिक कैसे हो सकता है। एक रात एक शख्स ने देखा कि रबिया बसरी अपने दाएं हाथ में पानी और बाएं हाथ में आग लेकर खड़ी हैं। उसने पूछा, ये क्या कर रही हैं आप? रबिया ने जवाब दिया, आग से मैं अल्लाह की जन्नत जला दूंगी और पानी से जहन्नम की आग बुझा दूंगी, ताकि कोई इंसान जन्नत की लालच या जहन्नम के डर से अल्लाह की इबादत न करे। जन्नत और जहन्नम को खत्म करने के बाद जो इबादत करेंगे वही अल्लाह के सच्चे बंदे होंगे। रबिया का सारा जिंदगी सादगी और अल्लाह की मोहब्बत में गुजरी। उन्हें दुनियावी सिख आराम या अय्याशी में कोई दिलचस्पी न थी। वो बहुत सादा कपड़े पहनती थी। एक बार नमाज का वक्त हुआ तो वो एक पुरानी मटकी से वजू कर रही थी। ये देखकर एक शख्स ने कहा, आपका ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दुख और तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगा। रबिया ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया इसी ने मुझे बनाया। मेरी हालत वो अच्छी तरह देखते और जानते हैं। वो इंधे नहीं है, उनके खजानों में कोई कमी नहीं। तुम्हारी कोशिश से वो मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो पल भर में मेरी सारी कमजोरियां दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे दुख और तकलीफ दूर करने के लिए तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर वो शख्स शर्मिंदा होकर चला गया। एक दिन उनके उस्ताद हजरत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैहा उनके घर आए। रबिया ने उनका इकराम किया और दोनों के दरमियान रूहानी बातें शुरू हुई। बातचीत के दौरान हुस्न बसरी ने महसूस किया कि रबिया उनसे कहीं बुलंद दर्जे पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने पूछा, आए रबिया, तुमने इतनी बुलंदी कैसे हासिल की? रबिया ने जवाब दिया, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने अपनी हर चीज अल्लाह के नाम कर दी। मैंने अपनी रूह को खुदा की मोहब्बत में युकजा कर दिया, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे यह दर्जा दिया। रबिया बसरी की जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और उनकी इबादत में गुजरी। वो दुनिया की चमक दमक से कोसों दूर थी और सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत मांगती थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुकून और इत्मीनान अल्लाह की मोहब्बत में ही है। प्यारे क़ारीन, ये थी हजरत रबिया बसरी की कहानी। आपको ये कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छे रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।